एवरीवन। तो आज हम मोल कंसेप्ट की न्यू वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देन कम्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब न्यू चीजें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुराने टर्म्स हैं या कुछ स्टेटमेंट्स मैंने बताए थे जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था अगर AMU लिखा है तो मतलब समझ जाओ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इसी के आगे ग्राम लग जाए तो वो किसका मास होता है? मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सब चीजें मैंने बताई थी। अगर AMU लगा है इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और अगर इसी के आगे ग्राम लग जाए, मतलब मैं ऑक्सीजन के लिए बोल दूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 ग्राम। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या दिया है हमें? मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 16 ग्राम एंड मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या? 16 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फिर वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 16 ग्राम है तो वो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन भी 16 ग्राम के बराबर होता है और मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी 16 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कितने के बराबर होता है? 16 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है वो मैंने बता दिया। उसे हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात है, याद रखना। कुछ छोटे से चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो एक बार जाके वो वीडियो चेक कर लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पहले तो हम ये समझे, फिर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ कार्बन की बात करूं तो मैं यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ? एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ एक एटम के मास की हम जिक्र करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक मास। बट अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है या कार्बन किसी और के साथ, मान लो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल। समझ आया? ये भी क्या है हमारा? मॉलिक्यूल। तो इस टाइम जो इसका मास होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है? जैसे मैं मान लो कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहती हूँ तो मैं कैसे निकालूंगी? इट is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule। क्या बोला मैंने? कि एक कोई मॉलिक्यूल उठाओ, ठीक, ये CH4। अब इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है इन सब के एटॉमिक मास का सम कर दो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या बताया था मैंने? कितने के बराबर होता है? 12 AMU। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 AMU, लेकिन 4 एटम है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो। जितने एटम्स है उसको, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उस एटम के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो 4 into 1 AMU दैट इज 12 AMU प्लस 4 AMU कितना हो गया बताओ प्लस करके?
16 AMU, समझ आया? 16 AMU, 1 AMU कितने के बराबर होता था? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2.672 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये किसका मास हो गया? एक CH4 के मॉलिक्यूल्स का मास हो गया। समझ आ गया? तो इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे मान लो अगर तुम्हें बोल दिया C6H12O6, इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या है? कितने नंबर है उसको लो और उस एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU प्लस यहाँ कितने नंबर है? 12, किससे मल्टीप्लाई कर दो? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU, ठीक है। फिर क्या लो? ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक एटम का मास कितना होता है बताओ? 16 AMU, ठीक है। जब तीनों को प्लस करो, जो वैल्यू आएगी वो लो, उसको 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है उस चीज को समझना है। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो कितना होता है बताओ? क्या करो? 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 AMU प्लस क्या कर दो? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 + 16 दैट इज 18 AMU, है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 18 AMU, समझ आया? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम्स में हम एक्सप्रेस कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दो ग्राम में तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक। अब मेरा क्या कहने का मतलब है ये समझो। मतलब तुम्हें ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितने के बराबर होगा बताओ? 18 ग्राम लिख दोगे ना, समझ आया? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट ऐसा दिखेगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 18 ग्राम। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कितने के बराबर होता है? तो ये भी तुम क्या बोलोगे? 18 ग्राम के ही बराबर होता है, समझ आया? तो ये बस ये स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। या तो अगर ये बोल रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है तो भी तुम 18 ग्राम बोलोगे, या फिर अगर ये बोल रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना है तो वो भी तुम 18 ग्राम के बराबर बोलोगे। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 AMU, है ना। लेकिन जब हम ये बोलते हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी 16 ग्राम के बराबर होता है। या फिर ये चीजें मैंने निकाल के बताई थी, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन वो भी 16 ग्राम के बराबर होता है, और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वो भी 16 ग्राम के बराबर ही होता है। तो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है, तुम्हें समझ आना चाहिए। तो उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम। ऐसे ही ये भी लिखा आ सकता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी कितने के बराबर आएगा? 18 ग्राम। या फिर ये भी लिखा आ सकता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर, ये भी कितना याद रखो 18 ग्राम या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। तो ये सब बस तरीके हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वाटर 18 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो भी 18 ग्राम, और मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो भी कितने के बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डायरेक्ट सिर्फ ये लिखने के बजाय ये भी 3 तरीके होते हैं जिससे तुम्हें लिखा हुआ दिख सकता है। तो अगर ये चीज समझ लोगे तो बहुत बेटर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, वो अभी मैं क्वेश्चन में दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ, हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना, अगर तुम्हें लिखने का तरीका आता है तो तुम आराम से निकाल सकते हो। क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। मतलब ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम का मास कितना होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर ही तो होता है 16 ग्राम। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन कितने के बराबर होगा, 35.45 ग्राम, इतने के बराबर होता है। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 35.45 ग्राम। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम क्लोरीन का मास अगर इतना है तो 2 ग्राम का कितना हो जाएगा बताओ, बस मल्टीप्लाई तो करना है। तो मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, 2 × 35.45 मल्टीप्लाई करोगे 70.9 ग्राम आएगा। देखो कितना ईजी है। अगर तुम्हें वे ऑफ राइटिंग पता है और चीज़ों को समझ चुके हो तो बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या है, मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। अब मॉलिक्यूल्स की बात आ गई। देखो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कितने के बराबर होता है, 70.9 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 ग्राम, अभी मैंने बताया था जैसे ये लिखा है वैसे ही मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितने के बराबर था, 16 के बराबर था, 16 ग्राम के बराबर। मास, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ क्या, CH4 वो भी कितने के बराबर होगा, 16 ग्राम। मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 वो भी कितने के बराबर होगा भाई, 16 ग्राम के बराबर होगा। समझ आया। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कितना, इतने के बराबर। तो 2 ग्राम का कितना हो जाएगा मास, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 का मास कितना हो जाएगा, 2 × 70.9 करो, आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 1.42 × 10⁻2 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, ये तुम लोग के होमवर्क के लिए दे दिया। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और हम उसके प्रीवियस ईयर और जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो तुम लोग को समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू एंड बाय।